अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेफी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक बिटकॉइन का एनालिसिस करना है और बिटकॉइन के लिक्विडेशंस के बारे में बात करेंगे और लिक्विडेशन हीट वेव के बारे में बात करेंगे। साथ में आज के दिन अल्टकॉइन को मैं डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ बिटकॉइन की मूवमेंट को हम देखेंगे कि बिटकॉइन किस तरह से मूव कर सकता है। और उसके बाद अगर बिटकॉइन कल के दिन परसों के दिन अपने इस लेवल को अगर टच करता है जो कि 37,000 का है, तो फिर यहाँ पर मैं जो है आपको अल्टकॉइन में मेजर एंट्रीज़ बताऊंगा कि कौन से अल्टकॉइन में आप जो है मेजर एंट्रीज़ ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बिटसी का चार्ट मेरे पास ओपन है डेली के टाइम फ्रेम में, और पिछली वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि यहाँ पर ये 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर चुका है और ब्रेक करने के बाद मुसलसल 3 दिन इसने स्ट्रगल किया है इससे नीचे, और उसके बाद रिजेक्ट होकर एक लंबी सी लाल कैंडल आपको यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, और उसके अलावा सुपर ट्रेंड को मैंने डिस्कस किया था, ये ग्रीन लाइन सुपर ट्रेंड की है। तो यहाँ पर सुपर ट्रेंड भी हमें जो है बेरिश ट्रेंड में बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पर डेली क्लोजिंग हो जाती है इस लाइन से नीचे, ये जो ग्रीन लाइन आपको नज़र आ रही है, तो यहाँ पर जो है बिटकॉइन के लिए ये एक बेरिश सिनेरियो रह सकता है। और यहाँ से फिर बिटकॉइन का जो डाउन साइड पर पहला सपोर्ट जोन है, यहाँ पर ये जो पिंक कलर की लाइन आपको नज़र आ रही है, ये 100 डेज़ की मूविंग एवरेज है। यहाँ पर इसको थोड़ा बहुत होल्ड मिल सकता है, एक डेली क्लोजिंग मिल सकती है। नेक्स्ट जो इसका हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जोन है वो यहाँ पर ये वाला जोन है, 37,500 से 38,000 का यहाँ तक बीटीसी आ सकता है। और फिर यहाँ से जो है मज़ीद डाउन जाने के लिए इसको रिकवरी करनी होगी, और यहाँ पर अगर ये बिलफर्ज आ जाता है तो फिर यहाँ से ये रिकवरी करेगा और अपने प्रीवियस लेवल को एज अ रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, और उसके बाद मज़ीद नीचे जा सकता है अगर इसने नीचे जाना है तो। और उसके बाद जो एक और मेजर सपोर्ट जोन है वो यहाँ पर ये वाला सपोर्ट जोन है, 200 डेज़ की मूविंग एवरेज। ये जब से ब्रेक हुई है दोबारा से बीटीसी ने इसे रिटेस्ट नहीं किया है, और ये एग्जैक्टली 35,500 के पास है। तो यहाँ तक अगर बिटकॉइन आ जाता है तो ये मेरे ख्याल में कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ नहीं होगा, और जो लोग लॉन्ग टर्म बाइंग करना चाहते हैं तो ये उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। जब बिटकॉइन 30% रिट्रेस करेगा तो यहाँ पर स्ट्रांगली मैं रेकमेंड करूँगा, बल्कि मैं आपसे इसरार करूँगा कि आप यहाँ पर लाजमी बाइंग करें। और जैसे जैसे बिटकॉइन नीचे आता जाएगा तो मैं आपको गाइड भी करता जाऊँगा। कुछ मेजर टोकन है जो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ख़ुद भी रखना चाहता हूँ, तो मैं आपको भी गाइड करूँगा कि आप भी उनमें बाइंग करें। ठीक है, और इसके अलावा अगर वीकली टाइम फ्रेम में बात करें बीटीसी की, तो वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखें तो बीटीसी ने यहाँ एक जगह अपना सपोर्ट जोन बनाया था और एक वीकली क्लोजिंग हुई थी 40,000 के करीब। उसके बाद यहाँ पर जो है हमें कहीं भी क्लोजिंग नज़र नहीं आ रही वीकली। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर या तो वीकली क्लोजिंग 40,000 से ऊपर होनी चाहिए, तब बिटकॉइन सेफ़ रहेगा। अदरवाइज़ जो है यहाँ पर मज़ीद नीचे आ सकता है, या तो इसी वीक में यहाँ तक वीक लग सकती है, या फिर नेक्स्ट वीक हमारे पास इस जगह पर आ सकता है 37 से 35,000 के एरिया पर। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ पर हमने फोकस रखना है। और यहाँ अगर देखें तो ये जो ग्रीन लाइन आपको नज़र आ रही है, ये वाली ग्रीन लाइन जो है 21 वीक की मूविंग एवरेज यानी 21 हफ्तों का जो एवरेज प्राइस रेंज है वो यहाँ पर ये वाली लाइन हमें डिटेक्ट करती हुई नज़र आ रही है। और सुपर ट्रेंड के बारे में बात करें तो सुपर ट्रेंड का जो जोन है यहाँ पर वो 34,000 का है, यानी ऑलमोस्ट यहीं पर 200 डेज़ की मूविंग एवरेज आ रही है। तो ये वाला एरिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकता है, और यहाँ के बाद अगर इस प्राइस रेंज को भी होल्ड नहीं करता तो फिर मुझे लगता है कि बीटीसी को यहाँ से पहले रिकवरी करनी पड़ेगी। और हमेशा मैंने आपको ये बात बताई है, जब मार्केट पंप कर रही थी, यहाँ से जब मार्केट ने पंप किया है 25,000 की प्राइस से लेकर यहाँ तक मार्केट ने पंप किया है ऑलमोस्ट 48,000 तक। तो आप बिलीव करें, मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 रुपये की भी इन्वेस्टमेंट नहीं की। मैंने मार्केट का वेट किया है, ऑलमोस्ट यहाँ पर 4 से 5 महीने बनते हैं जो कि मैंने मार्केट से बिल्कुल साइड पे रहकर गुजारे हैं, क्योंकि मैं मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो यहाँ पर हाँ, कुछ टोकन से मैंने प्रॉफिट टेकिंग की है, लेकिन मैंने बाइंग बिल्कुल भी नहीं की। मैंने वेट किया कि मार्केट नीचे आएगी, और आप लोगों के मैसेजेस मुझे आते थे व्हाट्सएप पर, तो मैंने आप लोगों को भी यही रिकमेंड किया कि मार्केट के नीचे आने का वेट करें। तो ये वो टाइम है जब हम देखेंगे कि हमने कहाँ पर एंट्री लेनी है। पहला जोन 37 से 38,000 का है, यहाँ पर देखूंगा मैं आरएसआई के हिसाब से। आरएसआई अगर डेली के टाइम फ्रेम में 30 पर या बिलो 30 नज़र आती है तो वहाँ पर हम अपनी मेजर एंट्रीज़ लेंगे। और उसके बाद ये पूरा जोन जो है, यहाँ पर कहीं भी हम डिसाइड नहीं करते कि बीटीसी की प्राइस मूवमेंट कहाँ पर जा सकती है। यहाँ पर 21 डेज़ की वीक की मूविंग एवरेज, फिर यहाँ पर सुपर ट्रेंड की सपोर्ट, फिर यहाँ 50 वीक की मूविंग एवरेज, फिर यहाँ 100 वीक की, और लास्ट में यहाँ पर 200 वीक की मूविंग एवरेज।
तो इतना ज़्यादा तो मुझे बिटकॉइन क्रैश होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, मैंने यहाँ पर डेली के टाइम फ्रेम में जो है आपके साथ लेवल डिस्कस कर दिए हैं, तो आपने उन्हीं पर फोकस रखना है। और नेक्स्ट हमने बाइंग क्या क्या करनी है वो मैं आपको बता दूंगा। और लिक्विडेशन की बात करें तो इतनी कोई ख़ास लिक्विडेशन यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। और 24 आवर में 200 मिलियन डॉलर की लिक्विडेशन हुई है, जिसमें 90,000 ट्रेडर लिक्विडेट हुए हैं। और सबसे जो लार्जेस्ट सिंगल लिक्विडेशन ऑर्डर जो हुआ है वो बाइबिट एक्सचेंज पर हुआ है BTC USD के फ्यूचर में, और 5 मिलियन डॉलर की लिक्विडेशन हुई है। तो क्योंकि ये एक डंप एक्सपेक्टेड था कि मार्केट करेक्शन लेगी, तो इतना ज़्यादा मार्केट में फेयर अभी भी क्रिएट नहीं हुआ है। और यहाँ पर अगर बात करें बाइनांस पर बिटकॉइन की लिक्विडेशन का जो मैप है, यहाँ पर मुसलसल हमें ऊपर की तरफ शॉर्ट्स बिल्ड होते नज़र आ रहे हैं। तो इनको मार्केट से आउट करने के लिए मार्केट ने लाजमी पंप लेना है। और यहाँ पर 42,000 तक की एक प्राइस है जहाँ तक मार्केट अभी भी रिकवरी कर सकती है मज़ीद नीचे आने से पहले। किस तरह मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर डेली के टाइम फ्रेम में हम जो है जाते हैं चार्ट पर, और यहाँ पर अगर हम देखें तो 42,000 की जो प्राइस रेंज बन रही है वो यहाँ पर इस जगह बन रही है। तो यहाँ तक प्राइस का एक बार रिकवरी करके वापस नीचे आना कोई बड़ा सरप्राइज़ नहीं होगा। यहाँ पर ये जो 100 डेज़ की मूविंग एवरेज है इसको रिटेस्ट करके यहाँ पर एक बार रिक्लेम करेगी, लोगों को दोबारा से बुलिश करेगी, और उसके बाद मार्केट दोबारा से क्रैश कर सकती है। तो कहने का मकसद ये है कि मार्केट जो है सडन ना नीचे आती है ना ऊपर जाती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा दिन कंसोलिडेशन की, फिर कंसोलिडेशन, फिर ऊपर, फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन, फिर ऊपर, और उसके बाद नीचे जाने के बाद यहाँ पर भी मार्केट हल्का सा रिकवर हो सकती है और उसके बाद मज़ीद नीचे जा सकती है। तो आपने जो है मार्केट को क्लोजली वॉच करना है, और ऐसे ही आपने फोमो में या फेयर में नहीं आना, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर डाउन साइड पर बात करें तो ओवरऑल BTC की जो लिक्विडेशन है यहाँ पर 43 से 42,000 की प्राइस पर 2 अरब डॉलर की लिक्विडेशन मौजूद है। और यहाँ अगर देखें डाउन साइड पर तो 38,000 के करीब सिर्फ 200 मिलियन डॉलर की लिक्विडेशन है। तो मार्केट मूवमेंट जो है वो लिक्विडिटी के हिसाब से मूव करती है। तो ऊपर की तरफ अभी हमें बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी नज़र आ रही है, 42,000 डॉलर तक की प्राइस तक। तो ये प्राइस रेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 42,500 से बिटकॉइन ऊपर चला जाता है, या वीकली और डेली क्लोजिंग हमें नज़र आती है, अगर डेली क्लोजिंग नज़र आती है 42,500 से ऊपर, तो फिर हमें वहाँ पर स्टेबिलिटी चाहिए। अगर वीकली क्लोजिंग नज़र आती है तो फिर वहाँ से बिटकॉइन मज़ीद ऊपर जा सकता है। इन दोनों सिनेरियोज़ को आपने नज़र में रखना है। और मेरे ख्याल में वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर मार्केट में कुछ और चेंजेस होती हैं तो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।